राजस्थान के पश्चिमी जिलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बीकानेर के भामाशाह आगे आए हैं। इसको लेकर भामाशाह शंकर और पुखराज कुलरिया और उनके परिवार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी भेंट किए हैं। इसके लिए 3 साल पहले सरकार के साथ फ्री ई एजुकेशन शिक्षा निदेशालय के साथ एमओयू हुआ था। इसके बाद बुधवार को रविंद्र रंग मंच पर भामाशाह परिवार ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल के साथ ही डिविजनल कमिश्नर नीरज के पवन और कलेक्टर की मौजूदगी में स्मार्ट टीवी भेंट किया। ये टीवी सरकारी स्कूलों के लिए निःशुल्क दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने भी कुलरिया परिवार को इस कार्य के लिए बधाई दी। भामाशाह शंकर गुलरिया ने कहा कि इस तरह जहां जरूरत होगी वहां राजस्थान के स्कूलों में स्मार्ट टीवी निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में भामाशाह परिवार के पुत्र पुखराज कुलरिया और संत पद्माराम के पुत्र शंकर कुलरिया से खास बातचीत की बीकानेर के A1 टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। मरुनगरी बीकानेर में आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खासतौर पर बीकानेर से जुड़े जो बाहर रहते हैं भामाशाह, उन भामाशाहों के द्वारा ई पोर्टल और तमाम तरह की टीवीज का आज निःशुल्क वितरण राजस्थान की नहीं बीकानेर की 600 से भी ज्यादा स्कूलों का यहाँ पे टीवी का वितरण किया गया। संत पद्माराम कुलरिया के पुत्र शंकर कुलरिया जी हैं जो खुद एक भामाशाह हैं। हम बात करेंगे उनसे। आपने ई पोर्टल से लेकर अब तक टीवी का वितरण किया क्या? के सिंह जी, 2019 में राजस्थान सरकार ने ये थोड़ा सी प्रावधान रखा था कि क्यों नहीं हम कुछ रूरल एरिया में जहाँ पे टीचरों का अभाव है वहाँ पे एजुकेशन कैसे जैसा प्रावधान रखा और उसको कंटिन्यू करते हुए मिशन ज्ञान करके जयपुर से एक इंस्टीट्यूट जो इस पोर्टल को क्रिएट किया और हमारे पास आए कि क्यों नहीं हम मिलके इस पोर्टल को गवर्नमेंट के साथ में इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने फिर मिशन ज्ञान और पद्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, हम तीनों भाइयों कानाराम जी, मैं, शंकर और धर्म और हमारे छोटे चारों बच्चों ने मिलके ये पोर्टल को हमने गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया, जिसके माध्यम उस पोर्टल के माध्यम से पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक के पास से हमारा की ऑफर है हमारे पास में कि क्या ये पोर्टल हमारा कर्नाटक में भी चालू हो सकता है। तो वो पोर्टल के जरिए आज ये टीवी का वितरण हो रहा है और उस पोर्टल के जरिए इस टीवी के अंदर एजुकेशन विदाउट टीचर, एक टीचर के माध्यम से मल्टीपल बच्चे पढ़ सकते हैं, उसको यूटिलाइज करते हुए ये टीचर कहीं ना कहीं ऐसा माने संत पद्माराम जी का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यस, पिताजी का हमेशा सपना रहा है कि स्पेशली वो बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। तो बोला हमारी बच्चियाँ बहुत पीछे रहती जा रही है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चियाँ बड़ी होने के बाद में आगे नहीं जा पा रही है, उनको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को बहुत ध्यान रखते थे और एजुकेशन को कहते हुए ये जो एमओयू हुआ था गवर्नमेंट का वो पिताजी के गाइडेंस में ही हुआ था हमारा और उस एमओयू के बेस पे आज ये टीवी का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। ये बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में ये अभियान चला गया जिसमें 4000 से ज्यादा टीवी का कलेक्शन हो चुका है। तो ये माने कि आपका फोकस बीकानेर के लाल होने के बाद भी पूरे राजस्थान में ये फोकस रहते हुए राजस्थान भर में प्रयास करेंगे आप लोग? हम पूरे राजस्थान में भी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का अभियान पूरे देश में फैले आगे। कर्नाटक में ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, दिल्ली में इनिशिएट हो चुका है, लेकिन हम कोशिश करें कि पूरे भारत में ये फैले और जो बच्चे स्कूल जाके पढ़ नहीं सकते हैं घर बैठ के पढ़ सके, ऐसा हमारा सोचना, ऐसा हमारा विचार, ऐसा हमारा विजन है। पद्माराम जी की एक और पीढ़ी धर्म जी के जो सुपुत्र हैं वो भी हमारे साथ हैं, पुखराज जी, बात करेंगे। पुखराज जी, आपका क्या मानना है? जी, मेरा मानना है कि ये एक नई शुरुआत है जो आगे जाकर बहुत बड़ी बनने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में ई एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होगी जो घर घर जाके लोगों को शिक्षित कर सकती है, घर घर जाके लोगों को ज्ञान दे सकती है अलग अलग चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ों को लोग को जो ज्ञान लोगों के पास नहीं पहुंच सकता है, आज सरकार इस माध्यम द्वारा, ई शिक्षा के द्वारा और आज इस अच्छी तरकीब के द्वारा ये शिक्षा की एक नई शुरुआत है जो लोगों तक पहुंच पाएगी। क्या माने, आज समय ऐसा है कि आज भी राजस्थान में बहुत सी जगहों पर लाइट की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में आज भी लाइट नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए क्या ये जो हम माने टीवी और स्मार्ट क्लासेस, क्या ये अभियान सक्सेस हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो उसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बिजली और पानी की बात है, जहाँ तक सरकार उस जगहों पर भी कोशिश कर रही है कि वो भी आगे बढ़ पाए, बिजली सारी जगह पर पहुँचा पाए। जैसे कि कई सालों पहले कुछ हमारे गाँव के करीब भी बिजली नहीं थी, बट आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बिजली है। तो बेसिकली तरक्की हो रही है, सरकार की द्वारा भी मेहनत जारी है जिसके द्वारा ये बिजली कहीं जगहों पे पहुंच रही है।
तो बिजली के पहुंचने के साथ साथ ही शिक्षा का भी एक पीछे जुड़ाव होता जा रहा है और शिक्षा भी हर जगह पे पहुंच रही है, जिसके द्वारा बच्चों का भी ग्रोथ हो रही है आगे फ्यूचर में। दादाजी का सपना भी साकार होता है। डेफिनेटली मान रहा हूँ कि दादाजी का सपना जो उन्होंने कई सालों पहले देखा था वो धीरे धीरे आज साकार हो पा रहा है। तो देखिए निश्चित रूप से संत पद्माराम जी कुलरिया का सपना यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जब उनके तीनों पुत्रों और उनके पौत्रों के द्वारा यह सब कुछ कार्य किया जा रहा है। और खास तौर पर आज बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, जब इनके द्वारा दिए गए, परिवार के द्वारा दिए गए टीवी जो कि स्मार्ट क्लासेस के रूप में परिवर्तित होने जा रहे हैं बीकानेर जिले के गांवों में, और अब शायद राजस्थान और कर्नाटक और दिल्ली में भी ऐसा कुछ होने को तैयारी में है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।